आप देख रहे हैं हरोली हलचल पुना हलचल के रिपोर्टर्स न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। सब लोगों का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे हम लोग जितने भी पेरेंट्स आए, जितने भी बच्चे आए, सेशन को 2 पार्ट्स में रखेंगे। पहले हमारा पर्पस क्या है ऊना में स्टार्ट करने का, फिर उसके बाद में क्वेश्चनिंग आंसर, जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसके आंसर्स हम लोग डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है। वी स्टार्टेड इन 2013 विद 23 स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा रिलेशन हमारा रहा है और एस्पायर जो है वो मैं बोलूँगा हिमाचल में टॉपर निकालना, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बट उसके लिए नहीं जाने जाते हैं। एस्पायर जाना जाता है कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिए, अब बोलने के लिए कि हाँ ठीक है नंबर ऑफ रिजल्ट, सक्सेस रेशो या बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होते हैं, एक थॉट है। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा जैसे सुभाष सर ने बताया, एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो जब हम लोगों ने शिमला में स्टार्ट किया, मैं आपको अपना फर्स्ट इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम व्हेन वी केम फ्रॉम बॉम्बे, तो हम तीनों ही जब हम सर्वे कर रहे थे शिमला में, तो हमने देखा कि शिमला में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन है, बच्चों में है नहीं कुछ ज़ील करने की। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा बच्चा जाता नहीं है, बाहर नहीं निकल पाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने अच्छे स्कूल्स है, वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से रन कर रही है, स्कूलिंग अच्छी है और फिर भी नहीं जा पा रहा है। तो इंटरेक्शन हुआ और एस्पायर का जो नेम है वो भी, हम लोग शिमला में आए थे रोबोटिक इंस्टीट्यूट के लिए, बट वी स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एक जो वहां से जो जर्नी हुई है, जो बच्चों का सपोर्ट मिला है, जो एक फैमिली रिलेशन, एक पर्सनल रिलेशन, क्योंकि मेरा मानना है टीचर को बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। सब लोग डिमांड करते हैं, पेरेंट्स डिमांड करते हैं टाइमली रिजल्ट, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, टीचर को अपना वो मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है आज के ज़माने में, पुराने टाइम पे गुरु और शिष्य का रिलेशन होता था, आप आज के टाइम में एक टीचर जो है उसको दोस्त ज़्यादा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, उसको फादरली फिगर, मतलब फादर जैसा एटीट्यूड भी हो, साथ में वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग कर पाए। और आज के ज़माने जो हमारा जो एलुमनी बेस है, जो बच्चे अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, सारे बच्चे जब वापस आते हैं तो मिलते हैं, वही एक टीचर का सबसे ज्यादा पावर है। और जब जैसे मैं आपको बोल दूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आईआईटी वगैरह हो गया, आईआईटीज हो गई, सारी आईआईटीज में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, बट है, एग्जिस्टेंस है आईआईटी का। एनआईटीज में काफी बच्चे हैं, एनआईटी हमीरपुर में तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिमाचल में कहीं ना कहीं मेडिकल का थोड़ा रुझान ज्यादा है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट बहुत ज्यादा निकलते हैं। बट जो मेन रिजल्ट जो एस्पायर, जो जिसके लिए जाना जाता था, वो था आईआईटीज के लिए और देन एनआईटीज के लिए। तो वहां से जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, सेम चीज, मतलब एक फील है जो ऐसा नहीं है, आई मे बी द कैप्टन, हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर, बट ईच टीचर जो भी है एस्पायर में, अगर आप बात करोगे तो हम लोगों का हो सकता है वो मेरा विजन जो है वो कैरी हो रहा हो कि नॉट ओनली टीचिंग फैकल्टीज बट एक स्टाफ मेंबर, सबका रहता है कि नहीं रिजल्ट निकालना है, बच्चा एक फेथ से आया है तो ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो स्ट्रेटजी वाइज क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि काफी बच्चे चंडीगढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि शिमला से नहीं जाता है, काफी हाँ अब है कि एस्पायर की वजह से शिमला में रहता है, बट चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो ज्यादा पावरफुल फैकल्टीज हो, बट फिर भी एस्पायर में रिजल्ट्स क्यों अच्छे आते हैं, उसका एक ही रीजन है, वो है पर्सनल बॉन्डिंग। और जनरली क्या होता है, पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूट ही सब कुछ करे, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज टू वे प्रोसेस कि टीचर को और पेरेंट्स को दोनों को मिलकर करना होता है। इसमें एंथुसियाज्म बड़ा जरूरी है। कुछ होते हैं टीचर्स कुछ डिमोटिवेटेड होते हैं तो उनको पुश करना है, पेरेंट्स होते हैं तो उनको पुश करना है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, जनरली डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है लिंक एस्पायर एक जनरेट कर पा रहा है, पेरेंट्स और टीचर का रिलेशन बच्चे के साथ में। और ऐसा नहीं है, जैसे है, मेरा मानना है कि अब टाइम आ गया जब छोटे जगह से ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और वो हम शिमला में दिखा रहे हैं कि पूरे इंडिया में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि शिमला को या एस्पायर को शिमला हिमाचल में ही जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, और किस चीज के जानते हैं कि बहुत मल्टीपल रिजल्ट्स है। यहाँ पे देखोगे तो सरप्राइजिंग है, ऐसा नहीं है। वो सरप्राइज में 2 रीजन है, एक तो हिमाचल में कट ऑफ जल्दी डाउन जाते हैं, सेकंड ये कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्रूटफुल होती है। तो जैसे जो चंडीगढ़ बच्चा जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि वहां अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बट कहीं ना कहीं जो पर्सनल अटेंशन है, जो स्ट्रेटजी है कि एक बच्चा चंडीगढ़ जाएगा, वो अपने आप को कंपेयर करेगा कि हाँ उसके 700 आने चाहिए या उसका आईआईटी में टॉप रैंक आना चाहिए। हर बच्चे की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है।
उसको हम कैरी कर पाए। तो वही चीज है, उसी चीज को हम लोगों को जब फील किया कि हिमाचल में ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम अच्छे से सर्व कर सके, जहाँ से हम रिजल्ट्स निकाल सके। तो अगर पर्सनल मोटिवेशन देखा जाए, पर्सनल मोटिवेशन हमारा है कि हिमाचल में से कोई भी रिजल्ट निकले वो एस्पायर से निकले। देखो फ्रैंकली जैसे ऊना के लिए हमने सोचा तो उसका एक रीजन था कि बाकी तो अपर हिमाचल का बच्चा, मंडी, कुल्लू, सारा बच्चा एस्पायर शिमला आता है। अब जो यहाँ से हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, चंबा हो गया, ये जो एरियाज है कहीं ना कहीं शिमला नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे हमारा डिस्कशन भी हो रहा था तो यही था कि अगर हमें हिमाचल का टोटल रीजन निकालना है, जो कि हमारा टारगेट है, वो हमारा पर्सनल रीजन है। वो हो सकता है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बट कि उस चीज को हमें कैटर करना है तो हमें ऊना में स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊना में पोटेंशियल है। जैसे हमारे एक सर भी हैं, उन्होंने सजेशन बताया, हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया, और जो शिमला में मेरे को रिफ्लेक्शन दिखता था आज से 8 साल पहले, वही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे कैरी होता हुआ दिखता है कि हाँ बच्चे में पोटेंशियल है, एनर्जेटिक है, बच्चा रेस्पेक्ट करता है। टीचर का बच्चा जब तक रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो नहीं होगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ कोई सर्व कर रहा है, हाँ जस्ट बिकॉज की इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, वहाँ पे जस्ट ऐसे जाना है, वैसा नहीं। एक प्रॉपर रिलेशन है जो कि बहुत सालों तक कैरी होता है। बच्चा जब आता है वापस से तो कॉन्टैक्ट में होता है। वो चीजें हम लोगों को ऊना में देखी कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल है तो क्यों नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे भी हमारा यही टारगेट है कि जो लोअर हिमाचल का बच्चा है, ऊना का बच्चा है, उसको हम ग्रूम करें। हाँ ये बात अलग है, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है या एंथुसियाज्म का पार्ट आता है कि हाँ क्या सारा बच्चा बन सकता है, क्या बिल्कुल नहीं, और हम भी नहीं ऐसा करते। जो बच्चा जितना डिजर्व करता है, जितना मेहनत करता है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और उसी को ऑप्टिमाइज करना है। हर बच्चे पे स्ट्रैटेजी बनानी है कि हाँ इस बच्चे का ये पोटेंशियल है। कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस एज में, डिस्ट्रैक्शन, और यही रीजन है कि छोटी जगह से क्यों निकलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस लीस्ट है। बिग सिटीज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, तो यहाँ से हम वो इम्पैक्ट बना सकते हैं। और मेन जो होता है कि हमारा ये जो फैमिली जनरेट होता है, जो एक एलुमनाई बेस जनरेट होता है, उसको फ्रूटफुल तभी बनाया जा सकता है जब बच्चा और स्टूडेंट दोनों मिलके अच्छे से काम करें। तो कहीं ना कहीं वो छोटी सिटीज में इम्पैक्टफुल होता है। एज ए इंस्टीट्यूट, अगर एज ए नाम, एज ए ब्रांड आपको वर्क करना है, और डेफिनेटली अगर नाम होगा तो मनी विल ऑटोमेटिकली फ्लो, जो कि सबका रीजन होता है। एक बच्चा पढ़ने आता है उसका भी, इंस्टीट्यूट का भी, ऑब्वियस सी बात है, कैन नॉट डिनाई दैट। तो वो चीज है। तो एस्पायर में हम लोगों ने सब बच्चों के लिए, वो बच्चा आपका मतलब डाउन बच्चा भी हो, कुछ बच्चों का ऐसा नहीं कि हम लोग लेते हैं एडमिशंस भी ऐसा नहीं है कि सबका ही हो जाएगा एस्पायर में, वो हम कुछ बच्चों को मना भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि यहाँ कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं है। पेरेंट्स क्या करते हैं, +1 में हम लोग एडमिशन लेते ही नहीं है, इतने पेरेंट्स इतने कॉल करते हैं, हम समझाते हैं उनको कि नहीं एडमिशन मत दिलाओ जब आपके बच्चे का है ही नहीं टारगेट। आपका टारगेट, आप अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव करो, बच्चे पे क्यों थोप रहे हो। तो वो सारी चीजें पोटेंशियल को रियलाइज करना, आप कभी भी आओ, आपकी फुल हेल्प हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं भाई एडमिशन नहीं लेना होगा, नहीं हिडन कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी हमें बनानी है, यहाँ पे एक कल्चर हमें बनाना है, और वो कल्चर क्या होता है, मनी जैसे हम बोलते हैं आती जाती रहती, कोरोना के टाइम से हमने देख लिया। बट जो एक पावर है, जो एलुमनाई बेस जो होता है, वो अगर हम कैरी करते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं है, उससे बेटर ब्रांडिंग नहीं है, उससे बेटर नेम नहीं है। तो उसी थॉट के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, छोटी क्लासेस से ही, 8 क्लासेस ही। अब 8 क्लास में होता है पेरेंट्स का नहीं, 8 क्लास में क्या प्रेशर डाल दोगे, ऐसा नहीं है। अगर टीचिंग ऐसा है ना, जितने भी टीचर्स हैं वो इस चीज को रियलाइज करेंगे, टीचिंग से बेस्ट प्रोफेशन कुछ नहीं है। वहाँ पे जिसको आप पढ़ा रहे हो, जिसको थॉट दे रहे हो, वो आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात मान रहा है, आपका रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको सुन रहा है, वर्क कर रहा है, और आपको रिजल्ट दे रहा है। जिस दिन रिजल्ट आता है वो हम टीचर्स के लिए बेस्ट होता है। और वो जो पावर है वो शायद बाकी लोग नहीं समझ पाते होंगे कि जिस दिन रिजल्ट आता है, टीचर के लिए एक हैप्पी डे वही होता है। उस दिन वो फोन घुमा रहा होता है पूरे इंडिया में, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैसा, तुम्हें कैसा। और फिर हम छोटी सी जगह से एक बिग सिटी को, जैसे हम लोग, जैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स राजस्थान में सीकर में, कितना बिग सिटी है, 50,000 60,000 स्टूडेंट पढ़ता है, हम कितनों को पढ़ाते हैं, हार्डली 600 700, फिर भी हम उनसे बेटर रिजल्ट निकालते हैं। तो वो एक फील है, और मुझे लगता है कि सभी हम लोग उस एक सक्सेस, एक रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। तो बच्चों को मैं बोलूंगा कि बिल्कुल अपना ड्रीम हाई रखो, और उस ड्रीम को जिस टाइप की भी हेल्प आपको चाहिए, एस्पायर विल गिव यू दैट। आप बिल्कुल इंटरेक्ट करो, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ यहाँ पे मांगा जाएगा या आपको क्या बोलते हैं मना किया जाएगा, वैसा हेल्प के लिए कुछ नहीं हम लोग करेंगे। तो ये चीज है, वो डिसीजन हमें लेना ही होता है। उसमें फिर कुछ लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ना ये भी ऐसी है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंट इन एस्पायर, तो एस्पायर इज लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम लोग भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बट एक डिफरेंस है, वो है विजन का, और सेकंड डिफरेंस है वो है पर्सनल कनेक्शन का। तो वो दो चीजें हम लोग कैरी कर पाए। हो सकता है कल को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हो सकता है 3-4 हजार बच्चे हो जाए, तो शायद हम ना दे पाए। बट अभी तो जब एनर्जी है तो हम फुल ऑन रिजल्ट्स निकालेंगे, और हमारा एक ही टारगेट है। हो सकता है हम कुछ पेरेंट्स को मना भी करें, बट वो चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पोटेंशियल को रियलाइज करके काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, +1 में अगर आप कोई बच्चा आना चाह रहा है, उसको आप एडमिशन दे रहे हो, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का ड्रीम है, उस बच्चे को आप इतना बिगाड़ देते हो। क्योंकि एस्पायर में जनरली थोड़ा +1 +2 में स्ट्रेस रहता है। देखो मैं बोलूंगा ऐसे नहीं सब कुछ हैप्पी एंडिंग है। मेहनत टीचर्स करवाएंगे, बच्चा मेहनत करेगा, मार्क्स आएंगे, कभी डाउन कभी अप, ये सब चलता रहता है। तो मेरा जो पॉइंट है कि वो पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करके हम लोग उसको बेस्ट पहुंचाएंगे। और स्टार्टिंग में टारगेट यही है कि जैसे स्टार्टिंग में शिमला से मैं अगर रिलेट करूं, तो स्टार्टिंग में एस्पायर में ऐसा होता था कि 30 बच्चा और 30 के 30 निकलता था। धीरे ऐसा नहीं है, I should not deny that कि परसेंटेज रेशियो 100%, अभी भी अच्छा परसेंटेज रेशियो, बट उतना नहीं है। तो हम लोग यहाँ वैसे ही स्टार्ट करेंगे और उसी पॉजिटिव नोट पे बच्चों को ग्रूम करेंगे। 8th क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 8, 9, 10 फाउंडेशन बैचेस, वो हमारे कलाम बैचेस हैं, उसमें एडवांस करके बच्चों को धीरे पॉलिश करके देन +1 +2 और देन उसके बाद में ड्रॉप आउट। तो ये सारा यहाँ का रूटीन रहेगा। बट यही है कि लोअर हिमाचल जो कि पोटेंशियल है रिजल्ट्स में और अभी कुछ सालों से डाउन हुआ है, उसको कैटर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊना में स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं हरोली हलचल, ऊना हलचल के रिपोर्टर्स न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।